हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्पंदन पैथोलॉजी। मैं डॉक्टर निर्मल आपके सामने आया हूं एक नए टॉपिक पे डिस्कस करने के लिए। आज का जो हमारा टॉपिक है जिसके ऊपर हम डिस्कस करने वाले हैं, उस टॉपिक का नाम है व्हाट डू एंटी फंगल्स मेडिसिन ट्रीट। मतलब एंटी फंगल मेडिसिन कौन कौन सी बीमारी का ट्रीटमेंट करती है। एंटी फंगल मेडिसिन से हम कौन कौन सी बीमारी को ठीक कर सकते हैं, कौन कौन सी बीमारी का इलाज कर सकते हैं। तो फर्स्ट, एंटी फंगल ट्रीटमेंट। दीज टाइप्स ऑफ फंगल स्किन इन्फेक्शन इंक्लूडिंग एथलेट्स फुट, जॉक इच एंड रिंगवर्म इन्फेक्शन। मतलब एंटी फंगल मेडिसिन विभिन्न प्रकार के फंगल स्किन इन्फेक्शन, मतलब आपकी त्वचा में अगर फंगल इन्फेक्शन हुआ है उसका इलाज करती है। जैसे एथलीट फुट, उसका जॉक इच जो जांघों वगैरह में इन्फेक्शन होता है, खुजली वगैरह जो होती है जांघों में, कमर में हुआ। और रिंगवर्म इन्फेक्शन मतलब जो दाद जिसे हम बोलते हैं, दिनाय बोलते हैं, उसका इन्फेक्शन इलाज करती है एंटी फंगल्स मेडिसिन। दूसरा डैंड्रफ जिसे हम रूसी बोलते हैं, हिंदी में रूसी बोलते हैं, इसको एक टर्मिनल लैंग्वेज में बोलते हैं सेबोरिक डर्मेटाइटिस। उसके बाद फंगल नेल इन्फेक्शन और टो नेल फंगल इन्फेक्शंस, मतलब जो नाखून का संक्रमण या पैर के नाखून में फंगल इन्फेक्शन हो गया है, हाथों के नाखून में फंगल इन्फेक्शन हो गया है, उसका इलाज करते हैं। उसके बाद थ्रस एंड इसोफेगल कैंडिडियासिस मतलब ईस्ट इन्फेक्शन इन द माउथ, थ्रोट और इसोफेगस। मतलब क्या है कि मुंह, गला या फिर इसोफेगस में ईस्ट इन्फेक्शन हो गया है, उसका इलाज एंटी फंगल मेडिसिन से किया जाता है। उसके बाद वेजिनाइटिस एंड वेजिनल ईस्ट इन्फेक्शन, इस सब का इलाज एंटी फंगल मेडिसिन से, एंटी फंगल इंजेक्शन से या एंटी फंगल क्रीम से किया जाता है। तो एंटी फंगल मेडिसिन विभिन्न प्रकार के फंगल स्किन इन्फेक्शन का इलाज करती है, जैसे में एथलीट फुट, जॉक खुजली, दाद, दिनाय, उसके बाद रूसी, डैंड्रफ, सेबोरिक डर्मेटाइटिस। उसके बाद आपके पैर के नाखून में फंगल इन्फेक्शन हुआ है, हाथ के नाखून में फंगल इन्फेक्शन हुआ है उसका। फिर उसके बाद मुंह में, गले में या फिर इसोफेगस में ईस्ट इन्फेक्शन हुआ है, कैंडिडियासिस हुआ है, तो उसका इलाज होती है। उसके बाद वेजिनाइटिस एंड वेजिनल ईस्ट इन्फेक्शन, वेजिना में ईस्ट इन्फेक्शन हो गया हुआ है, फंगल संक्रमण हो गया है, तो उसका इलाज एंटी फंगल मेडिसिन से किया जाता है। एंड एंटी फंगल मेडिसिन आल्सो ट्रीट मोर डेंजरस फंगल इन्फेक्शंस लाइक, मतलब एंटी फंगल मेडिसिन अधिक खतरनाक फंगल स्किन का भी इलाज ट्रीटमेंट करती है, जैसे कि एस्परगिलोसिस, न्यूमोसिस्टिस निमोनिया एंड वैली फीवर मतलब लंग इन्फेक्शन। आपके फेफड़ा में अगर जो फंगल इन्फेक्शन हो गया है उसको वैली फीवर बोलते हैं। तो एंटी फंगल मेडिसिन स्किन इन्फेक्शन में तो आपने देखा ही किस सब का इलाज करता है, लेकिन अधिक खतरनाक मोर सीवियर इन्फेक्शन अगर होता है, मोर डेंजरस फंगल इन्फेक्शन होता है, उसका भी इलाज एंटी फंगल मेडिसिन से कर सकते हैं। जैसे एस्परगिलोसिस हुआ या फिर न्यूमोसिस्टिस निमोनिया हुआ है या फिर वैली फीवर मतलब लंग इन्फेक्शन हुआ है, उसका इलाज भी एंटी फंगल मेडिसिन से किया जाता है। उसके बाद कैंडिडेमिया का मतलब होता है ब्लड फंगल इन्फेक्शन। आपके ब्लड में फंगल इन्फेक्शन हो गया है, आपके ब्लड में मतलब रक्त में फंगल का ग्रोथ हो गया है, फंगल इन्फेक्शन हो गया है, तो उसे हम कैंडिडेमिया बोलते हैं। उसके बाद मेनिंजाइटिस मतलब ब्रेन इन्फेक्शन, आपके मस्तिष्क में फंगल इन्फेक्शन हो गया हुआ है, तो उसे हम मेनिंजाइटिस बोलते हैं। उसके बाद ऑकुलर हिस्टोप्लाज्मोसिस सिंड्रोम जो होता है, जिसे हम आई इन्फेक्शन बोलते हैं, मतलब वह ऑकुलर हिस्टोप्लाज्मोसिस सिंड्रोम से आंख में फंगल इन्फेक्शन होता है, जिसे हम ऑकुलर हिस्टोप्लाज्मोसिस सिंड्रोम बोलते हैं। उसके बाद राइनोसाइनसाइटिस जैसे साइनस इन्फेक्शन, साइनस में फंगल संक्रमण हो गया है, तो उसका इलाज भी एंटी फंगल मेडिसिन से किया जाता है। ओके, तो एंटी फंगल मेडिसिन कौन कौन सी फंगल इन्फेक्शन या कौन कौन सी बीमारी का ट्रीटमेंट करती है, इलाज करती है। तो देखिए, एंटी फंगल मेडिसिन विभिन्न प्रकार के फंगल स्किन इन्फेक्शन का इलाज करती है, जैसे एथलीट फुट, जॉक खुजली मतलब कमर में या जांघों में जो खुजली होती है उसका, दिनाय, दाद, रिंगवर्म इन्फेक्शन। उसके बाद रूसी मतलब डैंड्रफ, सेबोरिक डर्मेटाइटिस। उसके बाद आपके हाथों की, उंगली की नाखूनों में अगर फंगल इन्फेक्शन हुआ है या पैर के नाखूनों में फंगल इन्फेक्शन हुआ है, उसका इलाज कर सकते हैं। उसके बाद मुंह में, गले में या फिर इसोफेगस में फंगल इन्फेक्शन हुआ है, ईस्ट इन्फेक्शन हुआ है, कैंडिडियासिस हुआ है, तो उसका इलाज एंटी फंगल मेडिसिन से किया जाता है। वेजिनाइटिस एंड वेजिनल
ईस्ट इन्फेक्शन का इलाज भी एंटी फंगल मेडिसिन से किया जाता है। उसके बाद एंटी फंगल मेडिसिन अधिक खतरनाक फंगल इन्फेक्शन का भी इलाज करती है, जैसे एस्परगिलोसिस, न्यूमोसिस्टिस निमोनिया एंड वैली फीवर। वैली फीवर मीन्स लंग्स इन्फेक्शन। उसके बाद कैंडिडेमिया। कैंडिडेमिया मतलब ब्लड में फंगल इन्फेक्शन, जिसे हम कैंडिडेमिया बोलते हैं। उसके बाद मेनिंजाइटिस। मेनिंजाइटिस मतलब ब्रेन इन्फेक्शन, ब्रेन में फंगल इन्फेक्शन होना मेनिंजाइटिस मतलब। ऑकुलर हिस्टोप्लाज्मोसिस सिंड्रोम, आई फंगल इन्फेक्शन एंड राइनोसाइनसाइटिस। राइनोसाइनसाइटिस मतलब साइनस फंगल इन्फेक्शन, साइनस में इन्फेक्शन हुआ है तो उसका इलाज एंटी फंगल मेडिसिन से किया जाता है। उसके बाद हाउ डू यू टेक एंटी फंगल मेडिकेशंस, मतलब कि जो एंटी फंगल मेडिसिन होती है या एंटी फंगल मेडिसिन आप कैसे लेते हैं, किस फॉर्म में लेते हैं। तो दे आर ओटीसी एंड प्रिस्क्राइब्ड एंटी फंगल मेडिकेशंस आर, मतलब ओटीसी ओवर द काउंटर मेडिसिन जो होती है वह मेडिसिन या डॉक्टरों द्वारा लिखी हुई जो मेडिसिन होती है जिसे हम प्रिस्क्राइब्ड मेडिसिन बोलते हैं, वह ओटीसी और प्रिस्क्राइब्ड एंटी फंगल मेडिसिन अवेलेबल है। टेक टू योर डॉक्टर्स अबाउट व्हाट ट्रीटमेंट टू यूज, मतलब आप अपने डॉक्टर से यह बात करें कि किस ट्रीटमेंट का उपयोग आपको करना है। एंटी फंगल कम इन डिफरेंट फॉर्म्स इंक्लूडिंग, मतलब एंटी फंगल मेडिसिन, एंटी फंगल जो मेडिसिन से दवा है वह विभिन्न रूप में आता है, जैसे इंजेक्शंस जिसे हम शॉट भी बोलते हैं या आईवी भी बोलते हैं, इंट्रावेनस या इंट्रामस्कुलर भी यूज करते हैं। उसके बाद ओरल पिल्स और लिक्विड, मतलब मौखिक गोलियां या तरल पदार्थ। उसके बाद टॉपिकल मतलब स्किन के ऊपर जो क्रीम, मलहम, जेल्स, स्प्रे लगाते हैं उसे हम टॉपिकल बोलते हैं। तो टॉपिकल क्रीम्स, ऑइंटमेंट, जेल्स एंड स्प्रे। और वेजिनल सपोसिटरी मतलब योनि सपोसिटरी जिसे हम हिंदी में बोलते हैं। ओके, आप कमेंट करके बताइए ये वीडियो आपको कैसा लगा। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगता है तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। मिलते हैं ऐसे ही एक नए टॉपिक पे डिस्कस करते हुए, तब तक के लिए थैंक यू।